बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दौलत संभाल सकते हो तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतईना कल कौसर सीने पर रख कर पढ़ ले, जाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आज का कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक खास अमल मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। अगर आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंग दस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता, ये कारोबार में बरकत नहीं है, ये मुनाफा नहीं है, ये कारोबार चल नहीं रहा, बस एक वजीफा करने से जो मौजूजात होंगे आप देखते रह जाएंगे। बहुत काफी से ऐसे लोग हैं जो वजीफा करके थक जाते हैं लेकिन इनको कामयाबियां नहीं मिलती। इनके रास्ते में इस तरह की रुकावटें, इस तरह की बंदिशें आ जाती हैं, तो ये उनके लिए अमल है, वो भी इस वजीफे को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम करेंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आज के दिन ये ख़ास वजीफा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना नहीं पड़ता, इसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफा है, इसकी कितनी तादाद है, किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस वजीफे के क्या फवाइद हैं, मैं इस वीडियो में आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताऊंगी। हदीस पाक में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए लोगो, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं रुक सकता यहाँ तक कि तुम खौफ इबादत करने से उकता जाओ। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये तरीकाकार जान लीजिए। जब आपको तरीकाकार नहीं पता होगा फिर अमल असर नहीं करेगा। कुछ खास एहतियात होती है, तो बस आप इसका तरीकाकार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि आपने किस वक्त इस अमल को करना है। देखें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है, इसमें भी किसी चीज का शक व शुबा नहीं। अक्सर कुछ मर्दों को मुश्किलात का सामना होता है क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, घर पालने के लिए बाहर मेहनत मुशक्कत करते हैं। इस तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसाइल हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं और लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगियों में आसानियां पैदा हों। जो भी आपका मसला है, बस आपने नियत रख कर ये अमल जरूर करना है। अमल करोगे तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत अल्लाह पाक की खसूसी रहमत होगी। औरतें इसको खास आयाम में भी कर सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। अगर आप पहले कोई अमल कर रहे हैं या वजीफा कर रहे हैं या तो की तस्बीह करते हैं तो इसके फौरन बाद भी इस अमल को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं। वक्त को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नियत के साथ मेरे साथ जरूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद पाक आप लोगों ने 7 मरतबा पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर किसी और दरूद को भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई बहन भाई जिसको दुरूद इब्राहिमी नहीं आती तो सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकता है, इसमें कोई मज़ाइका नहीं। आपने सूरह कौसर को 21 बार सीने पर हाथ रखकर पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। जब इसको पढ़ेंगे तो आपके जहन में जो भी मकसद होगा, आपकी जो भी मुश्किलात बनी हैं, जो भी आपकी हाजात होंगी, आप यकीनन इसी नीयत से करेंगे कि आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएं। अब आपने वहीं बैठे जगह छोड़े बगैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरे यकीन और कामिल से कहती हूँ
ان کلمات کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس کا مطلب جانتے ہو کیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے، اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے اور ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں اس سے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے سبحان اللہ یا رب کریم اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے نہ بند کر، ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا، جو محفل میں کیا، نادانی میں کیا، انجانے میں کیا۔ اللہ پاک اپنے شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے تو ہمیں معاف فرما۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات اور مشکلات کو دور کرے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور مسکراتا ہوا رکھے، آپ کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔